हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सुमी कॉमर्स क्लासेस। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल मीन्स होता है फर्म की ख्याति, मतलब साख। ख्याति से आशय फर्म द्वारा अर्जित की गई रेपुटेशन से है। ख्याति एक आकर्षक शक्ति होती है जो ग्राहकों को खींचती है कि पुराने जमे हुए जो ग्राहक हैं वो व्यापार को नए व्यापार से ये मतलब भिन्न करती है। पुराने जमे हुए ग्राहक जो हैं वो पुराने जो बिजनेस है उसी से डील करते हैं। ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, संबंध, संपर्क का लाभ होती है। ख्याति स्वामियों की मेहनत व ईमानदारी से अर्जित की जाती है। अगर कोई फर्म अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करती हैं तो वो जो ग्राहक हैं जो उससे संतुष्ट होंगे वो बार बार उसी फर्म में लाभ अर्जित मतलब आएंगे, उसी फर्म से डील करेंगे और वो फर्म भविष्य के अंदर लाभ अर्जित करेगी। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोग कोई भी मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी या फर्म का परचेज करते हैं, अगर आपको सही लगता है, वो किफ़ायती दरों पर मिल जाता है और बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो उस फर्म की, उस प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है उस फर्म की वो बढ़ जाती है। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्डन ने ख्याति की कुछ एक लॉर्ड एल्डन ने मतलब ख्याति के बारे में बताया है, डेफिनेशन दी है। ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि जो पुराने कस्टमर है वो पुराने काम को ही, पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ख्याति की कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई हैं कि एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति का मतलब क्या होता है? इनटैंजिबल एसेट, जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे कि पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। इसके अलावा ख्याति जो होती है वो मूल्यवान होती है, लाभ उपार्जन में सहायक होती है। इसके मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव का मतलब कि कभी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ जाती है, जैसे ही ट्रेंड खत्म हो जाता है, फैशन खत्म हो जाता है, अगर प्रोडक्ट आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं तो उसका स्थान कोई और फर्म ले लेती है, किसी और फर्म की रेपुटेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ख्याति जब मूल्यवान होती है जब व्यवसाय संपूर्ण व्यवसाय विक्रय किया जाता है, इसीलिए इसका सही मूल्य ज्ञात करना जो होता है वो कठिन होता है। ख्याति के मूल्यांकन की अब आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्यों हम ख्याति का जो है वो मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएट क्यों करते हैं? सबसे पहला है कि जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। कोई भी नया पार्टनर है अगर फर्म में एंटर करता है तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या जब फर्म को बेचा जाता है। इसके अलावा जब फर्म का किसी अन्य फर्म के अंदर एकीकरण हो जाता है तो भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसके बाद है कि अब हम इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, कौन से मेथड है जो ख्याति को इवैल्यूएट करने के लिए यूज होते हैं। तो इसमें आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होता है इसे कहा जाता है औसत लाभ विधि। ये ख्याति के मूल्यांकन की एक सरल विधि होती है। इसमें ख्याति का जो मूल्यांकन होता है वो गत वर्षों के औसत लाभों को एक निश्चित संख्या, जैसे कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा 3 सालों या फिर 4 वर्षों की क्रय के बराबर, इस तरह से दिया जाएगा। हम उसे मल्टीप्लाई करके जो है गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है तो वो देखने के लिए हम एक इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल जो है फर्म की वो इवैल्यूएट करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 5 ईयर्स के हमें इसमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 1997 में 50,000, 1998 में लॉस है जिसे हम लेस कर देंगे, इस तरह से 1999, 2000 एंड 2001 के अंदर। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करके लॉस माइनस कर देंगे, तो इससे आपके आ जाएंगे 1,80,000। नंबर ऑफ ईयर्स जो आपके होंगे 5 सालों के दे रखे हैं तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इससे आपके एवरेज जो प्रॉफिट्स हैं वो आ जाएंगे 36,000। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ से आपकी गुडविल आ जाती है 10,08,000। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड है
वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट यानी कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा है। तो इस मेथड में ये देखा जाता है कि हमारी जो फर्म है वो अन्य फर्मों की तुलना में कितने लाभ अर्जित कर रही है। अन्य फर्मों की तुलना में हमारी फर्म जितने अधिक लाभ हो रहे हैं या फर्म को, उन्हें कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर में 100। फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल को लेस कर देंगे तो आपकी जो सुपर प्रॉफिट है वो निकल जाएंगे। फिर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या किया जाएगा, डिवाइड। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड का भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या बताया इन्होंने कि एक फर्म जो है उस फर्म की जो मतलब एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो है 70,000। इसके अंदर इंक्लूड है एबनॉर्मल प्रॉफिट 5,000 रुपये का, कैपिटल इन्वेस्टेड बिजनेस की है 55,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और गुडविल कैलकुलेट करनी है 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने होंगे। एवरेज प्रॉफिट में से एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे। जो हमारे 70 में से 5,000 हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है वो लेस करने के बाद हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे 65,000। फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाई 10 ओवर में 100, वो आपकी आ जाती है कितनी, 55,000। और उसके बाद सुपर प्रॉफिट जो हमारी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो 10,000 सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एंड गुडविल आपकी होगी 10,000 मल्टीप्लाई 4 जो आपकी 40,000। इस में क्वेश्चन के अंदर एक ऊपर जो है 55,000 कैपिटल इन्वेस्टेड लिखी हुई है, वहाँ पे 5,50,000 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड जो आता है वो कैपिटलाइजेशन है, पूंजीकरण। इसमें हम पूंजीकरण दो तरह से कर सकते हैं, बाय एवरेज प्रॉफिट्स को लेके एंड बाय सुपर प्रॉफिट को। जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड का यूटिलाइज करेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होगी हमें एवरेज प्रॉफिट की। आपको क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे या फिर नहीं तो आपको निकालने होंगे एवरेज प्रॉफिट कितने हैं, मल्टीप्लाई 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल कैसे होगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर देंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैपिटल जो एम्प्लॉयड है वो कैसे होगी। आपको क्वेश्चन के अंदर एसेट्स गिवन होंगी, लाइबिलिटीज गिवन होंगी, तो आप एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो उससे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। उसके बाद सुपर प्रॉफिट से कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, गुडविल को सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आइए अब इसका देख लेते हैं कि इसको हम एग्जांपल से कैसे समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है कैपिटलाइजेशन मेथड का। इसमें आपको कैलकुलेट करनी है गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है आपके 72,000, एसेट्स 9,70,000, लाइबिलिटीज 4 लाख की। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए आपको जो एवरेज प्रॉफिट है मल्टीप्लाई 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो 10% दे रखी है डिवाइड करेंगे तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपकी आ जाएगी 7,20,000। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 5,70,000। तो फर्स्ट केस में गुडविल आपकी आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और बाय सुपर प्रॉफिट जब हम इस मेथड को यूटिलाइज करेंगे तो उसके लिए आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है, सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना होगा। तो आपके जो 7,20,000 रुपये के एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसके बेसिस पे आप इसमें निकाल लेंगे 72,000 के एवरेज प्रॉफिट माइनस में जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,70,000 मल्टीप्लाई उसका आप 10% कर देंगे तो उसका 10% करने के बाद 57,000 आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज में से नॉर्मल माइनस करो 57,000 तो यहाँ से आपके जो सुपर प्रॉफिट है वो आ जाएंगे 15,000। एंड गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 ओवर में 10%, तो 1.5 लाख रुपए की आपकी जो गुडविल है वो दोनों केसेस में आ जाएगी। तो ये था आपका गुडविल का टॉपिक। गुडविल क्या होती है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है और क्यों कैलकुलेट किया जाता है। सो देखते रहिए